हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका है कि आखिरकार कंपटीशन एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं। जो मैं यहाँ जो हेल्प लूँगा, जो आपको बताऊँगा टिप्स ट्रिक, जो भी डिस्कशन करूँगा वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है, टॉपर स्टडी है, इसकी हेल्प से बताऊँगा। तो यकीन मानिए आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि आपके बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग, मतलब आपकी कुछ ना कुछ, मतलब आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। मेरा कहने का मतलब कि आपको फ़ायदा होने वाला, क्योंकि अगर आप यहाँ सीख गए कि आखिरकार क्या लोग गलतियाँ करते हैं और क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। कंपटीशन एग्ज़ाम में वही टॉप करता है, वही अच्छे नंबर लाता है जो कम से कम गलतियाँ करता है। तो अगर आप ये टॉपिक समझ गए, बात समझ गए, तो आप कम से कम गलती करेंगे तो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब कहीं भी सिलेक्शन अच्छा सा होगा। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आप 1 से लेके 12 तक की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जो सब बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो उसके बाद की जाती है, कुछ लोग 11-12 से स्टार्ट करते हैं, वही डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑफलाइन, मतलब मैं टीच करता हूँ स्टूडेंट को, तो मैं और कहीं सुनता भी रहता हूँ, बहुत जगह सुना भी हो गया आपने कि कंपटीशन एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो बुक में भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं। डिफरेंट वे में इसलिए पूछे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आप रट रहे होते हैं ना, उससे बस थोड़ा हटके होता है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम वो उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है जो रटते हैं। रटने वालों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम तुम कोई भी दो, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी दो, उसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाएगी। आप रट के कुछ कॉन्सेप्ट रट के आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं उसने इतना रटा था। नहीं, जब तक आप कोई टॉपिक समझेंगे नहीं तब तक आपका कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मतलब आखिरकार 1 से लेकर 12 तक बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और रियल में कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है। देखो, मतलब 1 से लेकर 12 तक को मैं बोर्ड एग्ज़ाम मतलब या स्कूल एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, और कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब आप कोई सिलेक्शन लेना है, कहीं जॉब लेना है, कहीं आपका मतलब पैकेज लगना है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें लोग किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई भी है उसको याद करते रहते हैं। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में बेसिकली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मतलब कोई टॉपिक पूछा जाता है, जबकि कंपटीशन एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो पहला डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो जाता है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब आखिरकार उसको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे अगर आपने बहुत सिंपल सा अगर पढ़ा होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ और कैसे यूज़ करनी है, मतलब आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। दूसरा जो मेजर डिफरेंस ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब उसमें लिखना पड़ता है। तो मैं जो बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या भैया सर आखिर किसी बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कहीं भी, मतलब जहाँ लिखना है वहाँ कैसे अच्छे से परफॉर्मेंस अच्छे से करें, तो मैं कहता हूँ उनके लिए एक बात है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर तुम कुछ ना कुछ लिख के आओगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, तो कैसे होते हैं, बहुत ही ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि आपका सही होगा या गलत होगा, वहाँ समथिंग बेटर देन नथिंग वाली थ्योरी काम नहीं करती है। तो आपको एक बात याद रखना है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी कभार वो स्टूडेंट भी टॉप मार जाते हैं जो सबसे कम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितने लोग क्वेश्चन करते हैं वो गलत कर देते हैं, और जो सबसे कम करता है वो सबसे सही करता है, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ दो कंपटीशन एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में डिफरेंस है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने 98 मतलब 100 में से 98 क्वेश्चन के सही किए हैं, और जबकि बोर्ड कंपटीशन एग्ज़ाम में 33% वाला भी टॉप मार जाता है। क्यों मार जाता है, इस बात को समझना है, क्योंकि बाकी सब लोग गलत करते हैं, एक ही वही जो सही करता है। तो हमें जितनी गलती तुम कम करोगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन उतना ज़्यादा होगा। मतलब दूसरी बात है कि आपको गलती करने से बचना है, और आप गलती तभी कम करेंगे जब आपको सारे तरीके पता हों। जैसे एक बात रिसर्च में भी कही गई है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में
टॉप करने के लिए सिर्फ 20 या 30% ही आपकी पढ़ाई मैटर करती है, जबकि 70-80% आपकी सॉफ्ट स्किल मतलब आपको टिप्स ट्रिक टेक्निक कितनी पता है, कैसे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो एक बात इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार हम सब कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर करेंगे कभी ना कभी देंगे, तो सबसे पहले समझो कि उस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है, मतलब उसके अंदर क्या सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से मैं कंपटीशन एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर लूँ। इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें सॉफ्ट स्किल के बारे में भी ज़्यादा वर्क करना है। तो 20-30% से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में भी जानना है। तो पहली बात है कि आपको रटना नहीं है, दूसरी बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो वो नेशनल लेवल का होता, या अगर सबसे छोटा अगर कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो कम से कम स्टेट लेवल का होगा। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम, अगर कोई कितना भी ब्रॉड माइंडेड स्टूडेंट हो, कितना भी बहुत रखता हो थिंकिंग कि हमें ये करना वो करना है, लेकिन फिर भी हमेशा सबसे पहले यही सोचता है कि मुझे इस क्लास में टॉप मानना है। तो लोग क्या सोचते हैं, जब इस ये सोचते हैं कि कुएं के मेंढक बन जाते हैं। जब कुएं के मेंढक बन जाते हैं तो अपनी ही क्लास के अंदर कंपटीशन करने लगते हैं। जिन स्टूडेंट से वो उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए वही उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से लोग प्रोग्रेस कम कर पाते हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम निकले, अच्छे मार्क्स आएँ, तो यकीन मानो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए। आपको उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है, आपको उनको समझाना है कि हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें और वहाँ जाके क्रैक करें, इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम लोग इस बात को समझें। तो अगर आप भी यही बात समझाना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल हो, उनकी हेल्प लेना चाहते हो, तो ये वीडियो कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर सेंड करो, ताकि वो जब वीडियो देखेंगे तो समझेंगे आखिरकार रियल बात क्या है। तो बेटा तुम लोग की जितनी भी हो, जो पता नहीं जो भी दे रहे हैं, कुछ बड़े भी देख रहे होंगे मुझसे, कुछ छोटे भी देख रहे होंगे, यकीन मानो अगर आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल है, अगर किसी 10 लोग अगर 5 लोग एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी संभावना ज़्यादा हो जाती है उस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इसका मतलब है कि आप फ्रेंड सर्कल बनाइए, उनके साथ कंपटीशन नहीं करिए, उनकी हेल्प लेके उनके साथ आगे बढ़िए और आगे प्रिपरेशन करिए। 3 पॉइंट हो गए हैं कि आपको अपने एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना है जिसमें आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। देखो, अब चौथा फैक्टर ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रेशर। कुछ एग्ज़ाम 1 घंटे के होते हैं, कुछ 2 घंटे, कुछ 3 घंटे के होते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट तब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इस बात अभी इतना याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहाँ आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर है जिसके बारे में आपको समझना है। पांचवा फैक्टर ये है कि आपने दिमाग में सेलेक्ट कर लो कि कंपटीशन एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं देता है, कंपटीशन एग्ज़ाम एलिमिनेशन देता है। कि जहां बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पास किए जाएं, तो तब जाके 5 या 10% फेल होते हैं। जबकि कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट एलिमिनेट किए जाएं, तब जाके 5 या 10% स्टूडेंट पास हो पाते हैं, 5 या 10% लोगों को जॉब या कहीं सिलेक्शन मिल पाता है। तो इस बात का याद रखें कि एलिमिनेशन प्रोसेस से आपको बचना है। एक फैक्टर और है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब अपने अपने लेवल के, अपने अपने IQ के लेवल के हिसाब से कंपटीशन एग्ज़ाम चूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको SSC बहुत आसान लगता है, तो यकीन मानो जो SSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसको वो एग्ज़ाम उसके लेवल का लग रहा हो, कठिन भी लग रहा होगा। अगर आपको IAS कठिन लगता है तो यकीन मानो जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसे अपने लेवल का लग रहा होता है। सब अपने अपने लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में एवरेज में से गुड नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं, गुड में से एक्सीलेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सोचो कि
कंपटीशन एग्ज़ाम एक प्रकार का फ़िल्टर है। फ़िल्टर इस तरीके का है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मान लो कि दही से मतलब वो क्रीम निकालनी है, घी निकालना है, मतलब वो मक्खन निकालना है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं कि दही में से हम लोग मक्खन निकालते हैं, जबकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना, मक्खन में से घी निकाला जाता है। तो ये सोच लो कि आखिर कंपटीशन एग्ज़ाम एक प्रकार का फ़िल्टर है जिसमें से वेस्ट में से बेटर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? बेस्ट में से बेटर निकाला जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अलग थिंकिंग रखनी पड़ती है और अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डिस्कस का हो, बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स देखी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में टीच भी किए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिस्कशन आता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई भी कहीं परेशानी होती, तो आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि मुझे इस टॉपिक में परेशानी आ रही है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 5 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो और आज से ही शुरुआत करो उस सर्कल बनाने की, उस कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की। जैसे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने 5 ऐसे दोस्त ढूंढो जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, करेंगे। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आईआईटी वाले 5 ऐसे ढूंढो। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले तो आईएएस के 5 ढूंढो। और देखो, अपने दिमाग में से एक चीज़ निकाल दो कि तुम ये सोच लो कि मेरे लेवल का कोई नहीं है। सबसे ख़राब थिंकिंग यही, तो अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लेवल का कोई नहीं है तो सब तुम एक दिन डाउन चले जाओगे। अपने लेवल का सर्च करो, मिल जाएंगे, वो फ्रेंड सर्कल ही बन जाएगा। तो आज से ही शुरुआत करो, 5 दोस्तों को 5 जगह शेयर करो, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, कमेंट्स में लिखो, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।